इस ट्रेनिंग सेंटर में यूनिवर्सिटी का क्या योगदान रहेगा? सर यूनिवर्सिटी जो है, जो ट्रेनिंग सेंटर और वोकेशनल कोर्सेज का एक हम जो वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर जिसे कहते हैं यूजीसी गाइडलाइंस के मुताबिक, वो चीज़ है। जैसे जो नई एजुकेशन पॉलिसी और स्किल इंडिया के अंदर जो सरकार की मुहिम चल रही है, जो बच्चे पैरामेडिकल कोर्सेज में आना चाह रहे हैं, जो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए वोकेशनल का कंसेप्ट खोला गया था। या वो युवा जो आज के दिन पैरामेडिकल क्षेत्र में या बाकी क्षेत्र में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनकी जॉब को निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास रिक्विजिट सर्टिफिकेट नहीं है। उनको रेगुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल कोर्सेज और स्किल इंडिया के तहत प्रोग्राम शुरू किए गए थे, ताकि उन सारे बच्चों को एक स्किल इंडिया के तहत एक प्रशिक्षण दिया जा सके और वो अपने अपने रोजगार में जहाँ पर भी हैं या उनको नए रोजगार की सुविधाएं वो मिली जा सके। उसके लिए यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर एक पूरा वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर का एक सेंटर खोला है, और जहाँ पर बच्चों को लोकल लेवल पे ही रोजगार प्रोवाइड करवाया जाएगा। बच्चे अपने जो ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है अलग अलग कोर्सेज की पैरामेडिकल की, वो यहीं पर रहकर पूरी कर सकते हैं। तो सर आपसे एक और प्रश्न है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य संबंधित हम एक प्रश्न आपसे कर रहे हैं कि इस ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है, इससे स्वास्थ्य संबंधित क्या फायदा मिलेगा? सर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो स्वास्थ्य संबंधित पैरामेडिकल का खोला गया है, ये जो पैरामेडिकल जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र है पैरामेडिकल का, जिसमें डॉक्टर को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग स्टाफ होता है, जैसे अल्ट्रासाउंड की मशीन पे स्टाफ चाहिए, एक्सरे की मशीन पे स्टाफ चाहिए, ब्लड सैंपल्स लेने के लिए स्टाफ चाहिए, जितना भी सपोर्टिंग स्टाफ है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको जो अलग अलग पैथोलॉजी लैब्स हैं या जो लैब्स में उनको रोजगार प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उनको रेगुलराइज किया जाएगा। जब जैसे हम स्किल इंडिया में देखते हैं आज के दिन इस रूरल बेल्ट में कई ऐसे युवा छात्र छात्रा हैं जो अलग अलग पैथोलॉजी लैब्स में लगे हुए हैं, जो ब्लड सैंपल्स ले रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं है और उनके पास एक डिग्री का अभाव है। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की स्किल इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी थी, ऐसे युवा को जो अपने क्षेत्र में काम भी कर रहा है लेकिन उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, रेगुलराइज नहीं है, उसको रेगुलराइज करने के लिए वोकेशनल के कोर्सेज जो सरकार ने ट्रेनिंग के शुरू के सर्टिफिकेशन के, वो बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और जो बच्चा इनको रेगुलर करना चाह रहा है उसको फिर इसी तरह स्वास्थ्य के अलग अलग क्षेत्र में उसके रोजगार का अरेंजमेंट किया जाएगा। सर भविष्य में इस इंस्टीट्यूट से छात्रों को क्या फायदा होगा? सर इस इंस्टीट्यूट से और ऑब्वियसली ग्लोबल यूनिवर्सिटी से जो छात्र छात्राएं पैरामेडिकल कोर्सेज का सर्टिफिकेट करके चलेंगे, हम सुनिश्चित करेंगे कि वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग में जाएं, रोजगार करें और अपने अपने क्षेत्र में जहां पर भी हैं पूरी सोसाइटी को और पूरे समाज को लाभ दें। सर इस ट्रेनिंग सेंटर की खोलने की पीछे क्या आपकी विशेषता है? सर जो सोच क्या है आपकी? हमारी सोच यही है कि जैसे पैरामेडिकल को इस बार स्टडी इंडिया में गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया, लेकिन हम सबने देखा पिछले 6 महीने में जिस तरह से दुनिया में कोविड आया, कोरोना आया, सबसे ज्यादा जो दिक्कत महसूस की समाज ने, सबसे ज्यादा जो जरूरत महसूस की वो हेल्थ सर्विसेज की महसूस की, कि हमें अपने एरियाज में जहाँ पे भी हम रह रहे हैं वहाँ पे जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको डेवलप करना चाहिए, हेल्थ केयर स्टाफ को डेवलप करना चाहिए और मैक्सिमम स्टाफ को प्रमोट करना चाहिए। सो उसी नज़र में हमने लिया, हमने कुछ पैरामेडिकल के कोर्सेज को प्रमोट करने के लिए, पैरामेडिकल में नए युवाओं को क्षेत्र करने के लिए, एक स्वास्थ्य सेक्टर में जो रोजगार बढ़ाने के लिए, हम जो रूरल बेल्ट इंडिया की है जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, वहाँ से हमने बच्चों को काउंसिल करना, ट्रेनिंग करना, प्रशिक्षण करना और रोजगार के लिए तैयार करने के लिए हमने मुहिम शुरू की है। पश्चिमी चंपारण में सर पहला यहीं पे है आके, पश्चिमी चंपारण में और जगह भी है? नहीं, पश्चिमी चंपारण में यहीं पर है, इसके बाद हमारा एक पटना में है और एक नीचे बिल्कुल। सर अपना परिचय दीजिए। मैं रमनजीत सिंह, डीन होम स्टर्लिंग ग्लोबल की जगह से हिसाब से। सर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे इसलिए बुलाई गई है ताकि इस पूरे ज़िले में, पूरे क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं और जितने भी अभिभावक हैं, उन सबको इस बात की जानकारी मिल सके कि इस ज़िले में एक पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत हो चुकी है और यह पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर जो है अपने ज़िले का एकमात्र पहला पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर होगा, जो कि यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के थ्रू और यूनिवर्सिटी के मान्यता के थ्रू ये चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग होगा, जो भी यहाँ पे जो भी एग्जाम्स होंगे, वो सारे के सारे एग्जाम्स जो होंगे बच्चों के, वो यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट कराए जाएंगे। जो भी क्वेश्चन पेपर्स होंगे सारे यूनिवर्सिटी के माध्यम से आएंगे। और ये पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर जो होगा, यहाँ पे इसका खुद के लैब्स होंगे जहाँ पे बच्चे जो वर्ल्ड क्लास जो प्रैक्टिकल्स हैं उसकी फैसिलिटी बच्चे यहाँ पर ले सकेंगे। और अभी तक जहाँ तक हम सब जानते हैं कि हमारे ज़िले में इस चीज़ की भारी कमी थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10वीं या 12वीं के बाद में इतने कैपेबल नहीं है, इतने सक्षम नहीं है कि वो अपने ज़िले से बाहर जाकर के, अपने राज्य से बाहर जाकर के पढ़ाई कर सकें।
तो उन बच्चों के लिए एक ये बहुत बड़ा जो है एक सपोर्ट होगा। और इस संस्था को यहाँ पे खोलने का उद्देश्य जो है वो यही है कि इस जिले के बच्चे जो हैं वो इस जिले में रह करके भी उस तरह की शिक्षा ले सके जिस तरह की शिक्षा जो है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बाकी के बड़े शहरों में मिलती है बच्चों को। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी मीडिया वाले दोस्तों के माध्यम से हम यह मैसेज देना चाहते हैं जिले के बच्चों को, अभिभावकों को, कि अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए बाहर के राज्य में या बाहर के जिले में भेजने की जरूरत नहीं है। यह हमारा जो है वो मुख्य उद्देश्य है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, अभी आप जो फोकस किए हुए हैं बच्चों के भविष्य के लिए, क्या उसमें निर्धन बच्चे के लिए इसमें व्यवस्था है क्या? बिल्कुल, देखिए हम जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो पश्चिमी चंपारण का जो जिला है ये ग्रामीण क्षेत्र है। ज्यादातर यहाँ पे जो अभिभावक हैं, ज्यादातर यहाँ पे जो परिवार है वो कृषि के ऊपर में जो है वो डिपेंडेंट है और प्रति व्यक्ति जो आय जो है वो यहाँ पे काफी कम है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी के सहयोग से देव एजुकेशन ने यहाँ पर एक खास तरीके का एक स्कीम ये लगाया हुआ है कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो बीपीएल की कैटेगरी में आते हैं उन सारे बच्चों को हम उनके फीस के ऊपर में एक अलग से एक डिस्काउंट देंगे, एक अलग से उनको हम फीस में कमी कराएंगे, जिसकी वजह से कि बच्चा जो है वो बिना फीस की चिंता किए हुए अपनी पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू कर सकेगा। तो इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने काफी कम खर्च पे यहाँ पे शिक्षा उपलब्ध कराने में हमें सहयोग दिया है। अच्छा सर, यहाँ पे इस शहर में इस इंस्टीट्यूट को, इस संस्था को खोलने के पीछे आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो जगह है नरकटियागंज का जो जगह है, इस जगह का चुनाव करने से पहले हमने बहुत सारे पॉइंट्स ऊपर में जो है हमने यहाँ पे चर्चा करी। और ये जो जगह है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तराई क्षेत्र है ये नेपाल का, तो ये जो एरिया है यहाँ पे इंस्टीट्यूट बिठा करके हम जो नेपाल के भी जो तराई क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन तक भी अपनी सुविधा पहुंचा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो बच्चे जो हैं जो थारू समुदाय के हैं, जो थरवट क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उनको भी हम इस सुविधा से जोड़ सकते हैं। तो मेन हमारा जो उद्देश्य था वो जिला से थोड़ा सा हट करके नरकटियागंज में खेलने इस इंस्टीट्यूट को खोलने का जो उद्देश्य था वो यही था कि तराई क्षेत्र के बच्चों तक अपनी सुविधाएं हम पहुंचा सकें। सिर्फ यहीं तक है कि जिला तक भी आपका उद्देश्य है? सर देखिए, शिक्षा जो है वो उसको कहीं पे आप बांध नहीं सकते हैं, कोई इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। एजुकेशन जो है इंडस्ट्री है, एक संस्था यहाँ पे खुली हुई है, तो हम स्वागत करते हैं पूरे सूबे के बच्चों का, पूरे प्रदेश के बच्चों का कि वो यहाँ आए और यहाँ आकर के बड़े शहरों जैसी जो शिक्षा की सुविधाएं हैं उसका लाभ यहाँ पे ले सके। अच्छा सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खास करके युवा वर्ग के बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अब तक जो एक माइंडसेट था बच्चों का कि यहाँ पर हम अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो ट्रेडिशनल कोर्सेज की तरफ मूव कर रहे थे, बीए, बीकॉम इस तरह के कोर्सेज के ऊपर मूव कर रहे थे। नतीजन इसका ये होता था कि बच्चों को बेहतर रोजगार की समस्या जो आती थी, बेहतर रोजगार उनको नहीं मिल पाता था। तो मैं युवा वर्ग के बच्चों को खास तौर से जो है उनको निश्चिंत करना चाहता हूं कि रोजगार की समस्या अब आपके जीवन में नहीं आएगी। जो हमारे जो पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं, जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज को करने के बाद में आपके रोजगार की जो गारंटी है वो हमारी है। हम आपको बेहतर रोजगार दिलाएंगे। यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम कैंपस आपको सिलेक्शन करवाएंगे। यूनिवर्सिटी के 60 से भी ऊपर जो टॉप मोस्ट जो हॉस्पिटल्स हैं इंडिया के, जो डायग्नोसिस सेंटर्स हैं, जो लैब सेंटर्स हैं, उनके साथ टाई अप है यूनिवर्सिटी का। तो उन सारे लैब सेंटर्स में, उन सारे हॉस्पिटल्स में बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो इसके लिए युवा वर्ग को मैं खास तौर पर आश्वस्त करना चाहूंगा। सर आपका परिचय? मैं इस देव एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज का ग्रुप डायरेक्टर हूं और इस ग्रुप डायरेक्टर के हैसियत से मैं यहाँ पे इस संस्था को चला रहा हूँ। सर आपका नाम क्या हुआ? अमितेश राज। अमितेश राज। अभी सर, आपके इस ट्रेनिंग सेंटर से जो बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग करेंगे, तो इसमें बताइए, इसमें आप बताइए कि वो बच्चे सरकारी सर्विस में, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं तो अधिकांश माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे सरकारी मतलब जॉब में जाए, तो उसमें आपके इस ट्रेनिंग सेंटर से उनके उस बच्चे को, जो आपके यहाँ बच्चे जो पढ़ेंगे, तो उस बच्चे को सरकारी जॉब में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, और क्या फ़ायदा होगा, कैसे फ़ायदा होगा? सर देखिए, जैसे कि मैंने पिछले सवाल में ही आपको बताया कि ये पूरे जिले का एकमात्र पहला पैरामेडिकल ट्रेनिंग संस्थान है जो कि विश्वविद्यालय के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि यूजीसी से अप्रूव्ड बच्चे के सारे सर्टिफिकेशन होंगे। जो भी बच्चा कोर्स कंप्लीट करेगा वो यूजीसी से अप्रूव्ड होगा, और जब वो कोर्स यूजीसी से अप्रूव्ड होगा तो बच्चा उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आगे सरकारी नौकरी के लिए कर सकता है।
हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद में बच्चा सरकारी गैर सरकारी किसी भी तरह के क्षेत्र में बच्चा जा सकता है। और ये अपने पूरे जिले का ये पहला पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर होगा जो बच्चों को ट्रेनिंग कराने के बाद में उनको सरकारी नौकरी के लिए भी उनको मान्य बनाएगा, उनका सर्टिफिकेट जो होंगे सरकारी नौकरी के लिए भी मान्य होंगे। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहूंगा बच्चों को कि हमारे यहाँ से वो निश्चिंत होकर के ट्रेनिंग करें और इस ट्रेनिंग के बाद में वो सरकारी नौकरी का भी लाभ उठा सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट में जाकर।